नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास्य अधिकारी इति नामे। तो आज श्रीमद् भागवतम के इस सेशन में हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 8। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है। कुंती महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अभी वापस नहीं गए, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको रोक लिया। कुछ समय तक भगवान रुके रहे और उन्होंने उनको बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रदान की और साथ ही साथ 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए और उनकी ख्याति जो है वो इंद्रदेव की तरह हो गई। तो आगे के श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान ने तैयारी की द्वारका जाने की, और जब वो प्रस्थान करने लगे तो श्लोक संख्या 8 हमने किया था, श्लोक संख्या 7 तक किया था। गंतुम 8 से शुरू करते हैं आज। गंतुम कृतमति ब्रह्मणा द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीं उत्तरां भय विह्वलाम्। जो ही वे द्वारका प्रस्थान करने के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते देखा। तो भगवान इतने समय तक बने रहे, लगभग 7 या 8 महीने तक। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 7 या 8 महीने तक भगवान वही बने रहे। और अब 7-8 महीने के बाद जब भगवान जाने लगे हैं, तो फिर से क्या हुआ, उत्तरा माता भागती हुई आई है। उत्तरा कौन है? सुभद्रा की पुत्रवधू है ना। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु और उनकी पत्नी हुई उत्तरा। तो उत्तरा भागती हुई आई हैं और आकर कहती हैं, उत्तरा उवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते न अन्यत् तव भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उत्तरा माता ने जो शब्द कहे, एक एक शब्द जो है वो बहुत ही सुंदर है। ये भौतिक जगत क्या है? द्वैतपूर्ण है। यहाँ हर चीजें द्विरूप में है, 2 रूपों में है, सुख और दुख, सर्दी गर्मी, बारिश सूखा, है ना। ऐसे 2 हैं हमेशा। तो जबकि परम धाम क्या है? एक रूप है। तो हम हमेशा दुविधा में हैं और भगवान सुविधा में है। भगवान के पास एक ही विधा है, सुविधा, यानी केवल सही तरीका है कार्य करवाने का। तो कहते हैं, द्वैतपूर्ण जगत आत्मा तथा पदार्थ 2 चीजों से निर्मित है, जबकि पूर्ण जगत में केवल परमात्मा है, आत्मा है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ 2 हैं, तो हम दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, मैं आत्मा या मैं शरीर। परंतु आध्यात्मिक जगत में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। तो और यहाँ पे क्या है, हम इस एक दूसरे का शत्रु बनने का, स्वामी बनने का प्रयास करते हैं और स्वामी ना बन के शत्रु बन जाते हैं। भौतिक जगत में हर व्यक्ति क्या प्रयास करता है? मैं स्वामी हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं ऐसे कह रहा हूं, मैंने ऐसे बताया और मेरा माना नहीं गया। तो हर लड़ाई झगड़ा किस लिए है? क्योंकि हर कोई स्वामी बनना चाहता है, परंतु स्वामी तो एक ही है।
और आध्यात्मिक जगत में कोई स्वामी नहीं बनना चाहता, सब दास बनना चाहते हैं, इसीलिए वहां पे झगड़ा नहीं है ना। तो ये हमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं द्वैत पूर्ण का अर्थ क्या है। और यहाँ पे क्या है, जन्म मृत्यु है, परंतु मृत्यु के पंजे से इस भौतिक जगत में आपको और कोई बचा नहीं सकता। देखो आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु नहीं है, शाश्वत है हम, परंतु इस भौतिक जगत में जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, और दोनों चीजों से कौन बचा सकता है? माता उत्तरा कहती हैं केवल आप बचा सकते हो। ना अन्यत्वत् अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, जहां मैं मृत्यु को देख रही हूँ इस भौतिक जगत में, वहां मुझे पता चल रहा है कि आपके अलावा मुझे और कोई बचाने वाला नहीं है। तो माता उत्तरा कहती हैं अभिद्रवती मामीशा तप्त तप्तायस विभो कामं दूतु माम नाथ मामे गर्भ निपातया यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो, यह भले ही मुझे जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। अब जबकि कुरुक्षेत्र के युद्ध को बंद हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, फिर उसके बाद भी पुनः क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही उत्तरा गोपी, फिर मैं आपको बाहर निकाल के लॉक कर लूं तो सीधे सीधे टिक के बैठ, अगर आप शरारतें करोगे तो मैं बाहर निकाल। तो माता उत्तरा जो तब उनका गर्भ ठहरा था, और अब लगभग समय पूरा होने वाला है ना। तो कहते हैं शिला प्रभुपाद लिखते हैं परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उनके गर्भ में थे, अतएव उनकी रक्षा करना उनका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो सभी तरह से शिशु की रक्षा करे, अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष वह अपनी बात कहने से लज्जाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी, एक महान भक्त की शिष्या, और एक श्रेष्ठ राजा जो भक्त थे उनकी माता। तो वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। तो भगवान सामने है, भगवान के साथ संबंध है, तो इससे बड़ा भाग्य तो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं सूत उवाच उपधारया वच तस्या भगवान भक्तवत्सला अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणस्त्रम अबुद्धयत्। अच्छा नहीं लगता है आपको बताएगा। सूत गोस्वामी ने कहा उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वह भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। तो भक्त की सुरक्षा दूसरे लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए भी आवश्यक है। यदि कोई भक्त की सुरक्षा तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर बात कही जा रही है। पांडव कुल भक्त कुल था और भगवान चाहते थे वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं, तो इसीलिए भगवान उनकी रक्षा करना चाहते थे। परंतु अभाग्यवश उनके वश में केवल एक ही बीज बचा है, और वो है महाराज परीक्षित। और इसीलिए वे महाराज परीक्षित की भी रक्षा करना चाहते थे, ताकि पांडव कुल जो है वो संसार पे राज्य कर सके और
राज संसार जो है वो पांडव कुल विहीन ना हो जाए। तो परीक्षित से आगे वंश चलेगा पांडवों का, इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए माता उत्तरा भी उसकी रक्षा करवाना चाहती हैं। तो कहते हैं सूत गोस्वामी, तरहि एव था मुनि श्रेष्ठा पांडवा पंच सायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्ता आलक्ष्य अस्तरानी उपाददु। हे महान विचारकों, में अग्रणी शौनिक जी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तो उसने पुनः क्या किया, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 पांडवों के लिए और एक उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए परीक्षित महाराज को। अब सोचिए, कहा गया ना, शत्रु को भगवान ने कहा था अतताई है, इसको दंड दे दो। उन्होंने दंड नहीं दिया, उन्होंने छोड़ दिया। तो अश्वत्थामा ने कुछ समय तक तपस्या की और पुनः आकर बदला लेने की भावना से ये कार्य कर दिया, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। तो कहते हैं व्यसनम वीक्षय तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षां व्यधात विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान कष्ट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो ये जो अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, उसमें बहुत तेज और उष्मा है। पहले भी हमने देखा, श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया था, उसमें बहुत तेज उष्मा है और वो एक मंत्र ध्वनि का प्रतिफल है ना। और दूसरा इस अस्त्र का गुण क्या है, ये केवल उसी व्यक्ति पे प्रतिघात करेगा जिसका नाम लेकर इसको संधान किया गया। मतलब 5 पांडवों के लिए संधान किया गया है, तो ये किसी और व्यक्ति पर असर नहीं करेगा, किसी और व्यक्ति पे नुकसान नहीं करेगा, केवल 5 पांडवों को ही मारने का प्रयास करेगा, उन्हीं को लक्ष्य बनाएगा और ये अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है। तो भगवान ब्रह्मास्त्र के गुण जानते हैं। भगवान ने तुरंत क्या किया, सुदर्शन चक्र को धारण किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया आवृणोत गर्भं वैराटया कुरु तन्तवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं एवं अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। भगवान एक ही समय पर कितने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर सकते हैं। पहले ब्रह्मास्त्र की शक्ति बताई गई कि एक ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करने के लिए अर्जुन को क्या करना पड़ा, दूसरे ब्रह्मास्त्र को छोड़ना पड़ा और फिर उसको लौटाने के मंत्रों के द्वारा लौटाया गया। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं, बिना किसी विधि विधान के उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर सकते हैं। सोचिए, कोई मंत्र बोल के उसको लौटाने की जरूरत नहीं है, कोई उसको सहन करने की जरूरत नहीं है और कोई उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं यद्यपि अस्तरम ब्रह्म शिरा तु अमोघम च प्रतिक्रियम वैष्णवम तेजा साध्या सम शम्यात भृगुदः। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। सोचिए भगवान की शक्ति। तो भगवान चाहते तो पहला ब्रह्मास्त्र भी निस्तेज कर सकते थे ना। तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों कहा तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ, फिर इसको निस्तेज करो, फिर इसको वापस बुलाओ। अब यहाँ भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा, यहाँ भगवान ने स्वयं ही वो कार्य कर दिया। पहला जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया था ना, तो उससे सारी प्रकृति को हानि पहुंच रही थी।
भगवान के भक्त को नहीं पहुंच रही थी। तो इसीलिए भगवान ने अपने भक्त के द्वारा रक्षा करवा दी, परंतु जब भक्त की बारी आई तो भगवान स्वयं एक्टिवेट हो गए, है ना। तो दो चीजें यहाँ बहुत सुंदर तरीके से कही गई हैं। एक, भगवान के भक्त, भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रह्मास्त्र तक को निस्तेज कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं मामस्था हि एतदाश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमय अच्युते य इदं मायया दिव्या सृजति अवति हन्ति यज। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन और संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। भगवान क्या है? जन्म नहीं लेते, परंतु खुद ही अपना शरीर बना सकते हैं, खुद ही उसका पालन कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। ना केवल शरीर बल्कि पूरा भौतिक ब्रह्मांड, है ना। सृजति, पाल्यति और संहारति। तो भगवान, हम सोचें कैसे भगवान ने 6 ब्रह्मास्त्र कंट्रोल कर लिए। हम तो सोच ही नहीं पा रहे। एक ब्रह्मास्त्र कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन को कितनी मेहनत करनी पड़ी, और हम तो जानते ही नहीं है बिल्कुल कुछ भी, ना कोई मंत्र, ना कोई संधान, ना कुछ। परंतु भगवान ने ना जल छुआ, ना मंत्र बोला, ना कुछ किया, केवल सुदर्शन चक्र को धारण किया और ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना कोई उनके तुल्य है ना बड़ा, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। भगवान के जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तेजा विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया प्रयानभिमुखम कृष्णम इदमाह प्रथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। सोचो, भगवान रथ पर आरूढ़ थे। क्या सुंदर दृश्य है। भगवान रथ पर जा रहे हैं कि मैं द्वारका जा रहा हूँ। कम से कम भी 7-8 महीने के बाद भगवान द्वारका जा रहे हैं, और उस उसी समय उत्तरा भागती हुई आ रही है, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान रथ पे चढ़ने से पहले ही सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं और बचा देते हैं, है ना। और अब भगवान क्या है? रथ रथ के आसपास हैं या रथ के ऊपर हैं, और सारे पांडव उनको छोड़ने वहां तक आए हुए हैं। माता उत्तरा, माता द्रौपदी और कुंती सब वहां खड़े हैं, और वो क्या कर रहे हैं? भगवान की तरफ देख रहे हैं कि भगवान जा रहे हैं। ऐसे में माता कुंती बोलती है, देखो, पहले द्रौपदी, फिर उत्तरा, फिर कुंती, है ना। भगवान, एक हमारे इस्कॉन के एक बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी हैं, वो बोलते हैं भागवतम में सबसे पहली स्तुति जो भगवान की करी है वो कुंती की है। तो वो व्यासदेव ने भी कितना इंपॉर्टेंस दिया स्त्री को, कि पहली स्तुति स्त्री द्वारा प्रस्तुत है। तो ये कुंती स्तुति के नाम से कुछ आने वाले अगले श्लोक हैं जो हम करेंगे, बहुत ही सुंदर। और गुरु महाराज ने इस पे अपने बहुत सुंदर लेक्चर्स दिए हुए हैं। आई थिंक 4 दिन की कथा थी गुरु महाराज की, और वो टेलीग्राम पे जो लेक्चर्स हैं उनमें अवेलेबल हैं, कुंती महारानी की स्तुति के नाम से। तो बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं नमस्ते नमस्ते पुरुषं त्वाम् आद्यम ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिः अवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर बाहर स्थित रहते हैं, रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य रहते हैं। भगवान, अब सोचो, कुंती महारानी सब सामने से भगवान को देख रही हैं, और वो क्या कह रही हैं? आप अदृश्य हो। आप क्या हो? अदृश्य हो। कैसे अदृश्य हो? तो यहाँ उन्होंने कहा कि इस प्रकृति में
आप आदि पुरुष हो, है ना। परंतु हम क्या समझ के बैठे हैं, मैं तो सोचती हूँ आप मेरे भतीजे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नमस्कार कर, कैसे लगेगा कि एक भतीजा जा रहा है और बुआ उसको नमस्कार कर रही है कि तुम महान भगवान हो। तो अब सोचो कितनी सुंदर भक्त थी, या क्या सीन होगा। कुंती महारानी कह रही है कि तुम हो कौन, मैं जानती हूँ। कौन हो? परम ईश्वर हो, है ना। इस सारे जगत के परमेश्वर हो। और मैं आ, मैं जानती हूँ कि आप भौतिक गुणों से निर्लिप्त रहते हो, भौतिक गुणों से परे हो। प्रकृति यानी भौतिक गुण, भौतिक ब्रह्मांड, प्रकृति के तीन गुण, उन सब से क्या हो, परे हो। अरे मान लो भगवान कहें, अरे बुआ क्या बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ। तुमने मुझे देखा है कि मैंने जन्म लिया, इतना इतना सब सहा। तो माता कहती है नहीं 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 नहीं, अलक्ष्यम। आप ना, ये जो आप सामने दिखाई दे रहे हो, आप सिर्फ वैसे ही नहीं हो। आप कैसे हो, अदृश्य हो, और सब जीवों के अंदर बाहर स्थित हो। हर जीव में आप सूक्ष्म रूप में स्थित हो। वो वाले कृष्ण को, वो कृष्ण हो तुम, और मैं तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। मैं अपने भतीजे को नहीं नमस्कार कर रही, मैं जानती हूँ कि तुम कौन, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, इसीलिए मैं तुम्हें नमस्कार कर रही हूँ। तो क्या श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। तो इसीलिए माता ने क्या कहा, अंतर बहिर। तुम अंदर भी हो रक्षा करने के लिए, और बाहर भी हो, रक्षा तुम ही करते हो, है ना। और कैसे करते हो, ये उनका अधिकार है। और ये आप अपनी मर्जी से, चाहो तो प्रकट हो जाओ, चाहो तो ना हो प्रकट। भाई उत्तरा के गर्भ में भगवान अगर प्रवेश कर गए तो वहां प्रकट तो नहीं थे, अप्रकट रूप में थे। परंतु भगवान तो भगवान ही है। और उत्तरा के सामने भगवान समक्ष है, प्रकट है। तो भगवान चाहे तो प्रकट हो, चाहे तो ना हो, ऐसा क्यों। तो कहती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अवयम, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। अमूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं, जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो बहुत सुंदर उदाहरण है। कहते हैं, अ, माता कुंती कहती हैं, माया जवनिका अच्छन्नम, माया के पर्दे से ढके हुए, है ना। जवनिका यानी पर्दा, आच्छन्नम ढका हुआ। तो आप माया के पर्दे से ढके हो। जो अज्ञानी लोग हैं उनको ये दिव्य चीज समझ ही नहीं आती। जैसे इसका एनालॉजी क्या दी गई है यहाँ पे, जैसे मूढ़ दृशा नट नाट्य धर यथा, अभिनेता का धारण किए हुए कलाकार पहचान में नहीं आते, है ना। हमें क्या पता जो अभिनेता एक्टिंग कर रहा है वो सही है कि गलत है, हम तो उसको वैसे ही समझ बैठते हैं। बहुत सारे लोग फिल्म के अभिनेताओं के फैन होते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं कि अरे ये तो हर बुरे व्यक्ति का खात्मा करता है। और बहुत सारे लोग जो बुरे लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं उनसे डरने लग जाते हैं। जैसे एक टीवी इंटरव्यू में बहुत सुंदर बात कही गई थी। जब रामायण की शूटिंग चल रही थी, तो रामायण में जो राम बने थे अरुण गोविल जी, वो कहते हैं एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। जब रामायण की शूटिंग हो रही थी, काफी हद तक हो चुकी थी, उसके बाद की बात है। तो कहते हैं जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई, और लोग आके प्रणाम कर रहे हैं। जितने भी इंडियन लोग थे वहां पे,
वो प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करूं। पत्नी साथ में है, बच्चे साथ में हैं, उनको अलग कर दिया गया कि राम जी हैं तो राम जी की तरह ही होना चाहिए। परंतु फिर धीरे धीरे उनको भी और लोगों को भी समझ में आया कि ये कलाकार हैं, राम जी नहीं है। बहुत सारे बड़े लोग, बहुत सारे अनपढ़ लोग तो उनको, उनका नाम ही राम जी बोलते थे कि ये राम जी हैं बस। अरुण गोविल जी हैं वो नहीं जानते थे, है ना। यानी कि दर्शक के लिए जो मूवी में पर्दे पे जो फोटो आ रही है वही ओरिजिनल हो जाती है। इसी प्रकार भगवान जैसे फोटो में है हम वैसा ही मान के बैठ जाते हैं, जबकि ओरिजिनल भगवान फोटो नहीं है, कलाकार नहीं है। हाँ, उस उन्होंने उस कलाकार का मेकअप लगाया हुआ है। तो मेकअप लगाए होने की वजह से हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम क्या है, मूढ़ दृश्य, मूढ़ देखने वाले, मूर्ख देखने वाले लोग हैं। हम आंख से देखे हुए का विश्वास करते हैं और कान से देखना नहीं चाहते, जबकि दिव्य चीजें जो है ना वो कान से दिखाई जाती हैं। ये डिफरेंस है। हम इस्कॉन में एक डेली प्रार्थना गाते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है। जब भगवान का दर्शन खुलता है तो गाया जाता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसके दो पैराग्राफ गाए जाते हैं इसके साथ ब्रह्म संहिता के। जो दूसरा पैराग्राफ है, अंगनीय यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति। तो भगवान कैसे हैं, अपने अंगों से सकल सारे कार्य कर सकते हैं। यानी वो आंख से सुन सकते हैं, खा सकते हैं, जीवा से देख सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, किसी भी इंद्री से कुछ भी कर सकते हैं। तो समझ में ही नहीं आता कैसे हुआ ऐसे। परंतु यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है कि कान द्वारा दर्शन, कान द्वारा दर्शन कैसा होता है, जब हम गुरु की वाणी को सुनते हैं तो किसी चीज की हमारे सामने इमेजिनेशन आ जाती है। वो इमेजिनेशन जब हम प्रॉपर उस चीज को देखते हैं तो क्लियर होती है। तो ये है कान के द्वारा दर्शन। अदरवाइज कई चीजों को हम देखेंगे, हमें समझ नहीं आएंगी, हम चले जाएंगे देखकर। मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ बहुत सुंदर। हम गुरु महाराज के साथ 84 कोस यात्रा में गए। एक जगह नंद नंदगांव में या गोकुल में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक जगह गुरु महाराज हमें लेके गए। उन्होंने दर्शन कराया, बोलते हैं दर्शन करके आओ, वहां पे कुछ है। तो अभी हमने कथा नहीं सुनी थी उसके बारे में कि क्या है। तो हम गए, वहां दो पत्थर टेढ़े टेढ़े से रखे हुए थे, उनके ऊपर कुछ आंख जैसा बना हुआ था। हम सब लोग देख के आ गए, वहां कुछ लिखा नहीं हुआ था शिला पे या किसी जगह पे भी। तो उन्होंने कहा जाओ देख कर आओ, हम देख कर आ गए, हमें पता ही नहीं वो क्या है। तो फिर आ गए तो बैठ गए, फिर वो जो हमारे साथ गाइड थे वो कथा करने लगे। वो कथा करते करते कहते हैं, जब भगवान कृष्ण यशोदा मैया की बात नहीं मानते थे तो कहती थी हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। तो कृष्ण डर के यशोदा मैया की गोदी में छुप जाते थे। तो एक दिन बलराम जी ने कहा ये क्या हो रहा है, कृष्ण को भी किसी से डरने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा मैया कौन से हाउ बिलाऊ जो भगवान को, जिनसे भगवान को डर लगता है। तो यशोदा मैया ने क्या किया, वो दो पत्थर उनपे चौक से आंख बनाई और बोला ये हाउ बिलाऊ है। तो उन्होंने कहा फिर, बोलते हैं इनसे कृष्ण डरते हैं। तो अब हम दोबारा उस पत्थर को देखने गए कि अच्छा इस पत्थर से भगवान भी डर सकते हैं, ये क्या हुआ। ये तो बहुत ही सुंदर लीला है भगवान की कि जब मैया की बात माननी है और मैया कहती है हाउ बिलाऊ आ जाएगा तो कृष्ण दुबक के गोदी में सो जाते हैं डर के मारे। उस उन भगवान को जिनसे भय भी भयभीत होता है, साक्षात यमराज जिनके भक्त हैं, जिनसे कोई ऊपर नहीं हो सकता, वो एक सिंपल काले पत्थर से डरते हैं और मैया की गोदी में छुप जाते हैं। तो उसका, उस पत्थर का दर्शन करके इतना आनंद आने लग गया कि अच्छा भगवान आप डर रहे थे इससे, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं, ये तो सिंपल पत्थर रखा हुआ है। पर वो यशोदा मैया ने रखे हैं दो पत्थर, इसलिए कृष्ण को डराने के लिए।
और कृष्ण डर जाते हैं। तो ये है कान से दर्शन। जब हम कान से दर्शन करते हैं तो अवश्य ही वो दिव्य होता है, वो आध्यात्मिक होता है, क्योंकि वो गुरु की वाणी के द्वारा हमारे हृदय को टच करके जाता है। तो बहुत सुंदर स्तुति है। हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज हम यही विराम देते हैं और सब लोग माता जी के साथ कीर्तन कर सकते हैं। माता जी बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं, गुरु महाराज की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हैं। तो हमें उस कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो लोग भी कीर्तन कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो सुने और साथ साथ में गाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। तो क्लास को हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माता जी आप कीर्तन कंटिन्यू कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। अभी कोई कर रहे हैं स्टार्ट? मेरे को जरा 5 मिनट में कुछ काम है सिर्फ। अभी कोई कर सकते हैं? हरे कृष्णा। नारायणी माता जी आप कर लो 5 मिनट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, मैं कर देती हूँ। हाँ जी हरे आप कर लीजिए, कृष्णा। तो 5 मिनट में करती हूँ फिर मैं। ठीक है माता जी, कोई नहीं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमने कीर्तिदास अधिकारी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।